समाज का एक हिस्सा ये मानता है कि यहाँ पर आत्माएं हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहना ऐसे चाहिए? होते हैं जो प्रेत रूप में बन जाते हैं। कुछ कर्म लोगों के अच्छे होते हैं, उनका पीछा छूट जाता है, उससे मुक्ति मिल जाती है। आपने प्रेत आत्माओं की आवाज़ सुनी है? बात सुनी है मैंने, केवल उनको शरीर से नहीं। क्या कुछ घटना थी बाबा जी, कुछ बताना चाहोगे के अंदर आने को? कि रात के समय शमशान घाट के अंदर जाना ठीक नहीं। रात को 12 बजे का जो समय है वो सबसे कठिन समय बताया गया कि उस समय जो आत्माएं हैं उनका और इसके बाद में वो अपना स्थान पकड़ के अपना जान मृत शरीर का यहाँ पर दाह संस्कार होता है, तो क्या उसके बाद उसकी आत्मा यहाँ पर रहती है? चौराहा, 4 रास्तों का बीच का जो हिस्सा होता है चौराहा, वहाँ पर आत्माओं का मिलन होता है, उसके बारे में क्या कुछ? आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज हरियाणा। नमस्कार सभी साथियों का, मैं आशीष बिडलान आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रेकिंग न्यूज हरियाणा में। और तो साथियों, आज हम आए हैं शमशान घाट में। शमशान घाट, मरघट, रामबाग, सबसे पवित्र जगह है ये दुनिया की, शमशान घाट। तो यहाँ पर हम आए हैं आज, और यहाँ पर हमारे आने का जो विषय है वो ये है कि जिस प्रकार कुछ लोगों का मानना है कि शमशान घाट सबसे पवित्र जगह है, उसी प्रकार समाज का एक हिस्सा ये भी है जो ये मानता है कि शमशान घाट के अंदर आत्माओं का निवास स्थान होता है। आत्माओं का निवास स्थान होता है, ये आत्माएं होती हैं यहाँ पर, और कुछ नेगेटिव एनर्जी, कुछ नकारात्मक ऊर्जा शमशान घाट के अंदर होती है। तो यहाँ पर हमारे साथ शमशान घाट में जो बाबा जी हैं, जो सेवा करते हैं यहाँ पर, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे हम आपके जो सवाल हैं, जो आपकी डाउट है, वो उनसे पूछेंगे और क्लियर भी करेंगे उन डाउट को। और हर एक क्वेश्चन का सवाल जो है, सवाल का हर एक आंसर बाबा जी से भी लेंगे। नमो नारायण बाबा जी। नारायण नारायण। बाबा जी, समाज का मानना है कि सबसे पवित्र जगह है ये शमशान घाट, लेकिन समाज का एक हिस्सा ये मानता है कि यहाँ पर आत्माएं हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? आत्माएं जो हैं वो तो हमेशा हर जगह विचरती हैं, लेकिन ये स्थान उनका निजी स्थान है। शमशान में तो सारे आत्मा शरीर के साथ में एक बार आती जरूर है। वो चीज़ वो है जिसको ना मानने को कारण कहा नहीं जा सकता, माने या ना माने। शमशान घाट के शरीर से निकलने के बाद अपने जगह को देखने को आती है, और आने के बाद में कुछ समय में विचरती भी है। कुछ आत्माओं के कर्म ऐसे होते हैं जो प्रेत रूप में बन जाते हैं। कुछ कर्म लोगों के अच्छे होते हैं, उनका पीछा छूट जाता है, उससे मुक्ति मिल जाती है। तो मैं तो यहाँ भाई प्रेत आत्माओं को आवाज़ तो सुनी है, लेकिन मैंने उनका शरीर कभी नहीं देखा है। आपने प्रेत आत्माओं की आवाज़ सुनी है? आवाज़ सुनी है मैंने, केवल उनको शरीर से नहीं देखा है। क्या कुछ घटना थी बाबा जी, कुछ बताना चाहोगे? घटना मेरी यह है कि मैं अपने स्थान पर जब सोता हूँ तो कभी कभी रात के 12 बजने के बाद में ये घटना होती है। तब वो बोलते हैं महाराज जी, तो मैं बोल जाता हूँ नारायण नारायण नारायण। अच्छा, वो आत्मा, शांत हो जाती है। वो आत्माएं कहती हैं बाबा जी, और आप फिर जवाब देते हो? जवाब देते हैं कि मैं बोल देता, वो बोलते हैं महाराज जी, तो मैं बोल देता हूँ नारायण नारायण नारायण। आगे मैं उनसे कोई बात करता ही नहीं। क्यों? मैं भूत प्रेतों की सिद्धियों के चक्कर में नहीं हूँ। मैं केवल एक हूँ अपने नारायण के ध्यान में, नारायण के ही प्यार में। पवित्र स्थान मुझे राम नाम के नाम से मिल गया, रामबाग है, तो मैं रामबाग में आके अपना निवास करने लग गया। अब आगे का खेल नारायण जाने कब तक रखेगा और कब यहाँ से मुझको छुटकारा मिलेगा। बाबा जी, जो आत्माएं अच्छी है आपके हिसाब से वो आवाज़ें नहीं देती, लेकिन जो प्रेत आत्माएं, जो बुरी आत्माएं, वो जवाब आवाज़ देती है आपको। मैं इस बात को भी नहीं कह सकता कि वो अच्छी आत्माएं हैं या बुरी आत्माएं हैं, लेकिन आत्मा की ही आवाज़ है वो। क्योंकि वो मनुष्य रूप में है, तो आवाज़ जो होती है, जैसे मनुष्य बोलता है, वही आवाज़ मेरे पास आती है। महाराज जी, नारायण, सीताराम, ये आवाज़ें जो हैं, तो इंसान के अलावा जानवर तो बोलेगा नहीं, ऐसे इंसान ही की आवाज़ होती है। तो ये आवाज़ सुनने के अलावा और कुछ नहीं देखा मैंने।
बाबा जी का कहना है कि शमशान घाट के अंदर आत्माएं होती हैं और कुछ आत्माएं बाबा जी से बातें भी करती हैं। अच्छा बाबा जी, एक चीज़ और है कि भाई लोगों को डर रहता है शमशान घाट के अंदर आने को, कि रात के समय शमशान घाट के अंदर जाना ठीक नहीं है। जिसके दिल के अंदर वहम होगा, जिसके दिल के अंदर कोई भय होगा, जिसका कर्म अच्छा नहीं होगा, वो शमशान में आने से डरेगा। जिसका कर्म अच्छा है, जो सच्चा है, जिसका मन सच्चा है, जिसका ईमान सच्चा है, उसको कहीं कोई डर नहीं है। अच्छा, समाज के अंदर लोगों के अंदर एक चीज़ ये है कि रात को 12 बजे का जो समय है वो सबसे कठिन समय बताया गया कि उस समय जो आत्माएं हैं उनका 12 बजे से 3 बजे तक ये आत्माएं विचरण करती हैं और इसके बाद में वो अपना स्थान पकड़ के अपना जहाँ निवास उनका है वहाँ रुकती हैं, वहाँ रहती हैं। और इसको नारायण उनका रहने का स्थान क्या है, किस जगह रहती हैं, कैसे रहती हैं, वो तो वही जान सकते हैं। जिसको देखा नहीं उसको बता नहीं सकते। अच्छा बाबा जी, एक चीज़ और कि जब किसी आदमी का, किसी मृत शरीर का यहाँ पर दाह संस्कार होता है तो क्या उसके बाद उसकी आत्मा यहाँ पर रहती है, मतलब हमेशा के लिए? हमेशा के लिए नहीं रहती है, कुछ काल के लिए रहती है। जैसे अकारण मौत हो गई, किसी की एक्सीडेंट हो गया, किसी ने मार दिया, मौत हो गई उसकी, उसका समय पूरा नहीं हुआ, तब तक वो आत्मा विचरती है इस धरती पे, कि उसका रूप तो है नहीं, केवल वायु होती है। जैसे प्राण वायु बोलते हैं, कुछ भी समझ लो उसके लिए, चाहे आत्मा समझो चाहे प्राण वायु समझो, वो आत्मा तब तक विचरती है। जब शरीर पूरा हो जाता है, समय पूरा हो जाता है, तब वो अपने दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेती है। अच्छा बाबा जी, एक चीज़ और है, डाउट है लोगों के मन में, जो आज मैं सारे डाउट ही आपसे क्लियर करूंगा। लोगों के जो डाउट है ना शमशान घाट के बारे में और जो भी उनके बीच में जो बातें हैं, एक बात और चली हुई है लोगों के बीच में कि चौराहा, 4 रास्तों का बीच का जो हिस्सा होता है चौराहा, बोलते हैं बीच का, वहाँ पर आत्माओं का मिलन होता है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? आत्माओं का चौराहे पे मिलन होता है। अच्छा। हाँ, आत्माएं चौराहे पे पहुंचती हैं, वहाँ उनका कुछ समय ऐसा होता है कि वो उस समय वहाँ पे विचरती हैं और रहती हैं, जाती हैं। चौराहे की पूजा भी की जाती है, चौराहे, हाँ उसके बारे में? चौराहे की पूजा भी होती है। ये स्थान उन्हीं के हैं चौराहे के। ठीक है। हाँ, आत्माएं आती हैं वहाँ पर? आती पहुँचती हैं आत्माएं वहाँ पे। अच्छा, दाह संस्कार करने के बाद लोग नहाते हैं जाके, उसके पीछे क्या कुछ कारण है, क्या कुछ लॉजिक है? उसको ये समझते हैं कि मैंने मृत शरीर का मृतक कर्म किया है, उसको पवित्र करने के लिए, शरीर को पवित्र करने के लिए स्नान करते हैं। लेकिन मैं इस बात को मानता नहीं हूँ। नहाओ या नहाओ, पवित्रता तो वही है जिसके शरीर से कोई अपराध ना किया जाए, जिस शरीर से अच्छे काम किए जाएं। सोई पावन सोई सुबग शरीरा, जो तन पाए भजी रघुवीरा। जो भगवान के नाम को स्मरण करता है, इससे शरीर पवित्र होता है। गंगा के स्नान करने से शरीर पवित्र नहीं होता है। सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनने से शरीर पवित्र नहीं होता है। सुंदर काम करने से, अच्छे काम करने से शरीर पवित्र होता है। राम नाम के भजन करने से, किसी को इष्ट मानो, राम मानो, कृष्ण मानो, शिव मानो, चीज़ एक ही है, 2 चीज़ें नहीं हैं। इस जगत में एक है, सूरज चंदा दोए, पाप जगत में जगत है, पुण्य रहा है सोए। इसका भी मतलब अगर सुनोगे तो समझाएंगे। सारांश जो है, ईश्वर एक ही है। उसने अपने संचालन करने के लिए संसार को, रूपों को अलग अलग धारण किया है। तो उसे चाहे राम मानो, चाहे कृष्ण मानो, चाहे ब्रह्मा मानो, चाहे विष्णु मानो, चाहे शिव मानो, वो चीज़ एक ही है। अच्छा, एक चीज़ और है बाबा जी कि दाह संस्कार के समय बच्चे और महिलाओं को नहीं लाया जाता, यहाँ पर लाया नहीं जाता, उसके पीछे क्या कुछ कारण है? उसका कारण ये, इनकी दिल जो होते हैं कमज़ोर होते हैं। अच्छा। थोड़े से देर से देखने में भयभीत हो जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कोई टोना टोटका भूत प्रेत मेरे साथ लग जाए। अच्छा। ये भय मानते हैं, लेकिन है कुछ नहीं है।
कोई पीछे पीछे किसी के नहीं लगता है। कर्म ही जो है इंसान का सुख और दुख का साथी है। कौन काउ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मैं ना किसी को सुख देता हूँ और ना ही मैं किसी को दुख देता हूँ। जीव अपने किए हुए कर्मों के अनुसार सुख और दुख का भोग भोगता है। भूत प्रेत भी अगर आत्माएं हैं तो भी अच्छा साथ करो दोगे उनका, तो उनको तंग करोगे, कोई परेशान करोगे, गाली, कोई उनका काम खराब करोगे, तब वो परेशान करते हैं। वैसे बीच किसी को परेशान नहीं करते हैं। दिन के समय सिर्फ दाह संस्कार होता है, रात के समय दाह संस्कार क्यों नहीं होता? वैसे शास्त्रों के अनुकूल तो कहा जाता है कि रात में दाह करना जो है सूर्य अस्त के बाद में वर्जित है। यदि किसी आत्मा का किसी शरीर का दाह किया मृतक का, तो उसको जन्म अंधा बनता है अगले जन्म में। अब इसको नारायण जाने सत्य है या झूठ है। जो सुना है कहते बुजुर्गों से वो मैं बता रहा हूँ। इसलिए रात में दाह संस्कार नहीं करते। तो धन्यवाद बाबा जी समय देने के लिए। तो साथियों, ये थे बाबा जी जो शमशान घाट में रहते हैं और सेवा कार्य करते हैं। तो इनसे हमने सभी जो क्वेश्चन थे आपके, जो डाउट थे आपके, वो पूछे हैं और उनका हमने उत्तर भी लिया सभी क्वेश्चन का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, भारत माता की जय।